हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और असु की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के साइंस में बहुत ही शानदार सेशन लेकर हाजिर हैं। एकदम क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए टॉपर रिवीजन सीरीज में हम चैप्टर नंबर 2 लेकर हाजिर हैं और 1 में इस चैप्टर का करेंगे क्या, द एंड। अम्ल, क्षार एवं लवण का एकदम शानदार तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की करते हैं शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से। तो एक ही क्लास में इसका करेंगे द एंड एकदम शानदार तरीके से, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल जो ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, समझिए किसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो कह रहा है 0 pH वाला विलयन होता है। जिस विलयन का pH क्या होता है, 0 होता है, वह कैसा होता है। तो 0 pH वाला विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि क्या हमारा pH कितना होता है, 0 से क्या होगा 7 होगा, 7 से 14। तो इधर हमारा क्या होता है, 7 के इधर क्या होता है, अम्लीय होता है, और इधर क्या होता है हमारा क्षारीय होता है, और 7 नंबर क्या होता है हमारा न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। तो मतलब क्या 7 से कम है pH, तो हमारा क्या है 0 pH वाला विलयन क्या होगा हमारा अम्लीय होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या, अम्लीय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है, जो हमारा क्या होगा H+ आयन देगा वो क्या कहलाता है, अम्लीय। H+ आयन वाले क्या होते हैं, अम्लीय कहलाते हैं, और OH- आयन वाले क्या कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, हमें जिप्सम प्राप्त होता है। तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता क्या है। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। तो CaSO4 क्या होता है +.12H2O। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, का निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो निम्न में से क्या है, कौन सा अम्लीय लवण है। तो क्या होता है, कौन सा अम्लीय लवण है, अम्लीय पूछ रहा है। ये तो क्या है, ये तो NaCl क्या है, लवण है। तो इसमें NaOH + H2SO4 क्या होगा, यदि क्या करते हैं NaOH + H2SO4 की अभिक्रिया हमें कराते हैं तो हमें क्या होगा NaHSO4 प्लस क्या बनता है H2O। यदि क्या NaOH क्या है, कम मात्रा में है। यदि NaOH की क्या कर दें, NaOH की क्या करते हैं, मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा। तो ज़्यादा कर देंगे तो हमारा H2SO4 से अभिक्रिया करके हमें क्या बना लेगा, Na2SO4 प्लस क्या कर देगा 2H2 क्या कहता है +2H2O बना लेता है, +2H2O क्या करेगा, बना लेगा। तो हमारा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट कम मात्रा में क्या होता है, जब कम मात्रा में तो क्या होगा, अम्लीय लवण हमें क्या होगा प्राप्त होगा। तो NaHSO4 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर बी, पाँचवें का हो जाएगा बी। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन तरफ। कर Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है। तो हमारा Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, धावन सोडा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, धावन सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं NaHCO3, ये क्या करते हैं NaH सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें क्या होगा Na2CO3 प्लस क्या होगा H2O प्लस क्या होता CO2 प्राप्त होता है। यानी हमें क्या होगा, धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करने पर हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है। कह रहा है निम्नलिखित में क्षार धातु है। तो निम्नलिखित में क्षार धातु कौन से हैं। तो यस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्व क्या होते हैं, यस ब्लॉक के प्रथम वर्ग, यस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्व क्या आते हैं, क्षार धातु होते हैं। तो लिकबा, सोडियम पोटेशियम, लिथियम, सोडियम पोटेशियम क्या होता है, रुबिडियम क्या होगा
रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमारा क्या है पोटेशियम को कैसे, पोटेशियम और रुबिडियम, पोटेशियम उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम। पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और उसके बाद फ्रांसियम। ये सब क्या है हमारे क्षार धातु हैं। तो इसमें से कौन है सोडियम, सोडियम क्षार धातु यानी सातवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन का कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 से कम नहीं, 7 से 14 के बीच, 0 नहीं, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्या होगा शुद्ध जल का पीएच क्या होता है 7 होता है, यानी उदासीन। नेक्स्ट कह रहा कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र पूछ रहा है, तो हमारा कैल्शियम फास्फेट का सूत्र हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो दांतों का इनेमल होता है क्या होता है इसी का बना होता है, तो हमारा क्या है इनेमल। नेक्स्ट कह रहा है क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं कौन कौन सी हैं, हमारा लिकबा मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र क्या है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा माइक्रोकास्मिक लवण। तो माइक्रोकास्मिक लवण का हमारा सूत्र हो जाएगा NaNH4HPO4, यानी हमारा क्या होगा ए वाला सही हो जाएगा। या तो इसको कहीं कहीं दे देगा क्या इस तरह से दे देता है ब्रैकेट में NaH4 NaHPO4, इस तरह दोनों तरह से क्या हो सकता है पूछ सकता है। तो माइक्रोकास्मिक लवण का क्या सूत्र क्या है ये हमारा हो जाएगा। कह बिलियन, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया इतना, तो बिलियन का पीएच क्या होगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया इतना, तो हमारा दे दिया कितना H+ दे दिया है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया कितना दिया है 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। अब हम जानते हैं कि पीएच बराबर होता है क्या, हम जानते हैं कि पीएच बराबर होता है -log H+। तो पीएच बराबर क्या था -log H+, तो -log H+ होता है। तो इसको माइनस क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं log 1/, क्या हो जाएगा H+, 1/, क्या हो जाएगा H+ हो जाएगा। माइनस क्या होगा माइनस यहाँ का नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ का पर रखते थे क्या और H+ बराबर होता है क्या H+ बराबर होता है 10⁻⁻⁻ pH। तो हमारा H+ का मान यहाँ पर कितना दिया है, H+ बराबर क्या होता है 10⁻⁻ pH। तो यहाँ H+ बराबर दिया कितना, यानी H+ बराबर क्या 10⁻⁻ pH। तो H+ क्या है हमारा 1 × 10⁻⁻7, 1 × 10⁻⁻7 बराबर 10⁻⁻ pH। तो यहाँ पर क्या एक को हटा देते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10⁻⁻7 बराबर 10⁻⁻ pH। तो क्या यहाँ से घातों की तुलना करेंगे क्या नीचे बराबर क्या हो जाएगा pH बराबर हो जाएगा कितना 7। तो यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में कह रहा क्या अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो नंबर आप क्या पूछ रहा है, नंबर आप एटम हाइड्रोजन तो कितने हैं 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा संकर लवण है। तो संकर लवण हमारा इसमें होगा क्या Na2SO4 Fe2SO4.24H2O। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ये वाला होगा। तो 14वें का हमारा कौन सा होगा संकर लवण कौन सा है, संकर लवण पूछ रहा है ना। तो इसमें हमारा 14वें का संकर लवण हो जाएगा Na3FeCN का 6। ये क्या हमारा संकर लवण है। तो हमारा संकर लवण तो इसका नाम क्या है हमारा सोडियम फेरी साइनाइड, सोडियम फेरी साइनाइड। तो हमारा क्या सोडियम फेरी साइनाइड ये क्या हमारा संकर लवण है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एक और
K4 FeCN क्या लिख सकते हैं 6। तो K4 FeCN 6 भी यहाँ पर क्या कहते हैं लिख सकते हैं। हमारा क्या होगा सोडियम फेरोसाइनाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, हमारा क्या होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो हमारा क्या हो जाएगा संकर लवण हो जाएगा। तो Na3FeCN6 क्या हो जाएगा हमारा संकर लवण हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा पोटास एलम का रासायनिक सूत्र K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। तो आप शुरू से ही आपसे कोई पूछ देगा, कहेगा केमिस्ट्री जानते हो, हाँ जानते हैं, फिटकरी का सूत्र बता दो। तो क्या करते हैं बस इसी में लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज, यही जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो हमारा यही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला लोगों से क्वेश्चन, फिटकरी का सूत्र बता दो, क्योंकि क्या सबसे बड़ा सूत्र यही है। नेक्स्ट करा जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ। तो कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? धावन सोडा नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, फिटकरी नहीं। कह रहा जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 तो विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं क्या CaOCl2, विरंजक चूर्ण का हमारा नाम है क्या CaOCl2। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाली यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। तो आग बुझाने वाली यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ हमारा क्या है? हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो नेक्स्ट करा 1 बिलियन में हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया कितना? 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर। तो इस बिलियन का pH मान कितना होगा? हम जानते हैं H+ और OH- की सांद्रता बराबर क्या था 1 × 10⁻14। तो यहाँ पर दिया कितना OH- दिया कितना? दिया है 1 × 10⁻12। तो हमारा जानते हैं कि H+, तो OH- का मान कितना दिया है 1 × 10⁻12 बराबर दिया 1 × 10⁻14। अब क्या हो जाएगा वो उधर जाएगा भाग जाएगा तो हमारा हो जाएगा H+ बराबर होगा 1 × 10⁻14 और यहाँ जाएगा 1 × 10⁻12। तो इसको हल करेंगे कितना जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 × 10 का पावर कितना हो जाएगा -2। तो 1 × 10 का पावर -2 हो जाएगा। तो हमारा H+ को लिख सकते हैं क्या 10 का पावर -pH और ये हमारा क्या 10 का पावर -2, यानी pH का मान कितना हो जाएगा 2। तो pH का मान कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हो जाएगा 2। तो हमें उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 18वें का हमारा क्या जाएगा pH का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कह रहा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। जो सोडियम कार्बोनेट है उसका जलीय विलयन हमारा सोडियम कार्बोनेट क्या है Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होगा क्षारीय। नेक्स्ट कह रहा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो कह रहा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन के कारण क्या होता है अम्लीय वर्षा होती है। तो हमारा क्या होगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होगा ऑक्सीजन से क्रिया करके हमारा क्या बना लेता है SO3 बना लेगा। और यह क्या होगा यदि जल से क्या करेगा जल से क्रिया होगा तो क्या हमारा H2SO4 क्या हो जाएगा हमारा अम्ल बन जाता है। जल से क्रिया करके बना लेगा क्या H2SO4 बना लेगा। इसी क्या करती है हमारी अम्लीय वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है फिनालेफ्थेलिन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? जो फिनालेफ्थेलिन होता है अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? जो हमारा क्या फिनालेफ्थेलिन है अम्लीय माध्यम में कैसा होगा रंगहीन हो जाएगा। और कह रहा क्या क्षारीय माध्यम में यदि क्या क्षारीय माध्यम में क्या होता है क्षारीय माध्यम में क्या होता है गुलाबी। तो फिनालेफ्थेलिन क्या होगा अम्लीय माध्यम में रंगहीन जबकि क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा गुलाबी हो जाता है। तो अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में क्या है गुलाबी। नेक्स्ट कह निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है? तो कौन नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा लाल में बदलेगा। नीले को किस में बदल रहा है लाल में। कौन ये अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और यहीं पर जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा नीला कर देगा। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को कौन लाल कर देता है? तो क्या इसमें से कौन सा हमारा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें अम्ल कौन है सी। तो हमारा क्या है
यह अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार होता है वो क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो कह रहा है किसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो हमारा 23वां है कि किसका उपयोग क्या किया जाता है, एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा, अम्ल का तो यूज करते नहीं है, सिरका का भी यूज करेंगे नहीं, कोक का यूज करेंगे नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं क्या, एसिडिटी को कम करने के लिए। तो नींबू का रस क्या है, अम्लीय है, सिरका भी क्या है, अम्लीय है। नेक्स्ट कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है। जो हमारा HCl है उसका उपयोग किस में किया जाता है। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खाद्य संरक्षक नहीं, साबुन में नहीं, लाल में नहीं, तो हमारा क्या होगा, पेट्रोलियम उत्पादों का क्या करने में, परिष्करण करने में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और ये 23, 21, 19 में, 2023 में, 2021 में, 2023 में, 2019 में पूछा गया। सारे क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन तरफ। कह रहा सिरके का मुख्य घटक क्या है। जो सिरका है उसका मुख्य घटक क्या है। तो सिरके का हमारा मुख्य घटक क्या है। तो सिरके में मुख्य घटक क्या, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल नहीं, टार्टरिक अम्ल नहीं। तो हमारा राइट आंसर है क्या, एसिटिक अम्ल। करा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कागज़ के निर्माण में, यानी 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी, कागज़ के निर्माण में। फिर कह रहा 27वां क्वेश्चन, जब NaOH और HCl की प्रतिक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है। जब NaOH और HCl की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, तो क्या उत्पन्न होता है। NaOH को क्या करेंगे, HCl से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, NaCl प्लस क्या हो जाएगा, H2O। तो NaCl प्लस H2O, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि क्या कहते हैं, NaOH का कहता क्या, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर, H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaHSO4, यानी हम सोडियम बाइसल्फेट प्लस क्या हो जाएगा, H2O हमें क्या होता प्राप्त होता। तो हमारे NaCl प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कर अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया का उत्पादन क्या है। अम्ल और क्षार एक साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण तथा जल प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या होता है, लवण और जल क्या होगा, प्राप्त होता है। अम्ल क्षार कहीं भी अभिक्रिया करेंगे क्या होगा, लवण तथा जल प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। कर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ली है। तो निम्न में कौन सा पदार्थ क्या है, अम्ली है। तो नींबू का रस क्या होता है, अम्ली होता है। ये क्या होता है, क्षारी। साबुन ये तो मार्जक है, कास्टिक सोडा क्षारी। नेक्स्ट कर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक हमारा कौन सा होगा। तो 30वें का हमारा कौन सा होगा राइट आंसर। तो हमारा क्या है, फिनाइलएप्थिलीन, ये तो प्राकृतिक सूचक नहीं है। मिथाइल ऑरेंज ये भी नहीं है। ये दोनों क्या है, ये तो कृत्रिम है, बनाए गए कृत्रिम क्या है। और लिटमस पेपर हमारा क्या है, ये प्राकृतिक सूचक है। या हल्दी हो जाएगा, हल्दी भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। और लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 30वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है। तो कौन सा पदार्थ क्या होता है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्या होगा, यदि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा क्या, SO3 बनाएगा। और क्या करेगा, जल से क्रिया करके यह क्या बना लेता है, H2SO4 क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का कारण हो जाएगा, अम्ल बना लेगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, हमारा हो जाएगा HCl, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है क्या, NaOH, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी होती है। तो कह रहा है अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी। तो अम्लीय कोई विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है।
तो हमारी क्या होगी अधिक। हाइड्रोजन क्या होगा अम्लीय विलयन, क्या हाइड्रोजन आयन अधिक होगा तभी तो क्या है अम्ल। H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी तभी तो अम्ल बनेगा। नेक्स्ट करा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हमारा सोडियम क्लोराइड का नाम है क्या NaCl। करा बेकिंग सोडा का नाम क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। 35 का आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लवण का क्या एक उदाहरण है। तो निम्न में से क्या है कौन सा लवण का एक उदाहरण है। तो हमारा क्या NaCl क्या एक प्रकार का लवण है। तो हमारा क्या HCl को हम क्या करेंगे NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा क्या NaCl प्लस क्या होगा H2O। ये क्या अम्ल है और ये क्षार है, अम्ल क्षार की अभिक्रिया क्या लवण तथा जल प्राप्त होता है, ये भी अभिक्रिया आपने देख लिया। तो ये हमारा क्या NaCl क्या एक लवण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या है कौन सा अम्ल नहीं है। एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी क्या है अम्ल लिखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो क्या है यह क्षार है। सल्फ्यूरिक ये तो अम्ल है। तो हमारा क्या होगा क्षार पूछ रहा है कौन सा क्षार है, बाकी सारे अम्ल है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। 28वां करा अम्ल का pH मान होता है। जो हमारा अम्ल है उसका pH मान कितना होता है। तो हम जानते हैं 0 से 7 तक क्या आते हैं अम्ल और 7 से ऊपर क्या आते हैं क्षार होते हैं। तो इतने क्या है बेस हैं और क्या है इतने क्षार हैं। तो 7 से अम्ल का pH मान क्या होता है 0 से 7 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन का उच्चतम सांद्रण कितना होता है। तो सबसे उच्चतम सांद्रण किस में होता है। तो क्या होगा क्षार में। OH- की क्या होगी क्षार क्या होगा, जो क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट कर निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है। HCl अम्ल है, NaOH यही तो क्या है हमारा क्षार है। H2SO4 अम्ल है, ये भी क्या CH3COOH अम्ल है। तो क्या है यहाँ पर क्षार पूछ रहा है क्या ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर लवण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लवण बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी तटस्थीकरण। तो तटस्थीकरण या इसी को कहते हैं क्या उदासीनीकरण। तो दो नाम याद रखिए उदासीनीकरण या तटस्थीकरण। तो कहीं उदासीनीकरण नहीं हो रहा तो क्या होगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या HCl, हमारा एसिटिक अम्ल क्या CH3COOH और हमारा साइट्रिक अम्ल इसी को क्या कहते हैं सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है दही में। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक या सिट्रिक, इसी को क्या कहते हैं सिट्रिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट करा जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनते हैं, ये बात तो कई बार आप पर देख चुके हैं। नेक्स्ट कर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घरेलू एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ क्या होता है घरेलू एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कर अम्ल और क्षार की आर्टीनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा लिखिए। तो आर्टीनियस नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा लिखिए। ये क्या है आर्हेनियस के सिद्धांत द्वारा क्या करना इसका परिभाषा लिखना है। तो आर्हेनियस तो अम्ल और क्षार के आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा कर अम्ल आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या करते हैं H+ आयन सांद्रता देते हैं वे क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो क्या है हमारा HCl क्या है हमारा अम्ल है। तो हमारा क्या HCl अम्ल है HCl ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा H+ और Cl- क्या करते हैं देते हैं। क्या होगा जलीय विलयन का अपघटित होकर क्या H+ Cl- दे देगा। ये हमारा H2SO4 है H2SO4 ये भी क्या होगा जलीय विलयन क्या होगा H+ और 2H+
और प्लस SO4 डबल माइनस देता है। यदि HNO3 ले लेते हैं, HNO3, तो हमारा क्या होगा, ये भी H प्लस और NO3 माइनस क्या करेगा, बनाएगा। अब आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, हमारा हो जाएगा NaOH, ये क्या है जलीय विलयन में Na प्लस, और क्या करेंगे जो OH माइनस देगा, OH माइनस दे देगा। यहीं पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लेते हैं तो क्या करेगा, ये K प्लस देगा और प्लस OH माइनस देते हैं। तो उम्मीद है यहाँ आपके कोई डाउट नहीं हो गए। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के सामान्य गुण लिखिए। तो अम्ल और क्षार के सामान्य गुण हो जाएंगे क्या है, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो मान लीजिए क्या है, यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, जिंक की क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या अम्ल की क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल यानी हमारे क्या HCl की क्या कहते हैं, जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस क्या होगा हमारा H2 गैस क्या होगा, निकलेगा। जिंक की क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करें, क्रिया कराते हैं, तो क्या हमारा हाइड्रोजन गैस देता है। अभी क्या करा है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करें, जिंक क्या धातु है, तो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या किया, हाइड्रोजन गैस दे दिया। इसका एक उदाहरण H2SO4 के साथ क्रिया करा के भी क्या करते हैं, यही प्राप्त हो जाएगा। कह क्षार के गुण, यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, बीटर होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। और प्रबल क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। जो प्रबल क्षार होगा वो भी क्या होगा, धातु के साथ अब क्रिया करके क्या होगा, हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे हमने क्या किया 2NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करें, जिंक के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तो हमारा क्या होगा, सोडियम यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें Na2H, Na2ZnO, Na2 क्या जाएगा ZnO2 प्लस क्या जाएगा हमें H2 हाइड्रोजन गैस। सोडियम ये हमारा क्या होगा, सोडियम जिंकेट है हमारा, क्या सोडियम जिंकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जिंक के साथ अब क्रिया करके क्या करेगा, सोडियम जिंकेट, और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा pH स्केल क्या है। तो pH स्केल होता क्या है, तो आइए जानते हैं। कह रहा जब किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। तो हमारा pH बराबर होता है, फार्मूला क्या, pH बराबर होता है ऋणात्मक स्केल के लघुगणक को हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के क्या है, ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, pH कहते हैं, या लिख सकते हैं log 1/H प्लस। तो हमारे क्या जाएगा, इस प्रकार क्या होगा, pH का मान निकल जाता है। तो ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम जानते हैं क्या H प्लस बराबर होता है क्या 10⁻⁻⁻pH। इस फार्मूले को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और 7 से कम है तो pH क्या कहलाएगा, हमारा अम्लीय, 7 से कम अम्लीय, और 7 क्या होगा, उदासीन, और 7 से अधिक क्या होगा, क्षारीय। तो 7 से अधिक क्या होगा, क्षारीय कहलाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, 10⁻⁻8 है। तो विलयन का pH मान बताइए, और विलयन क्षारीय है या अम्लीय, इसकी प्रकृति को भी बताइए। तो यहाँ पर दिया कितना, H प्लस का मान दिया है कितना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया क्या, H प्लस बराबर दिया कितना 10⁻⁻8। तो हम जानते हैं pH बराबर होता है क्या, pH बराबर होता है माइनस log H प्लस, या लिख सकते हैं log H माइनस log लिख देंगे log 1/H प्लस, log 1/H प्लस। तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा तो log लिख देंगे log 1/10⁻⁻8। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, pH बराबर हो जाएगा कितना
10 का पावर log 10 का पावर -8 हो जाएगा कितना, log 10 का पावर 8, यानी क्या हो जाएगा pH बराबर हो जाएगा कितना, log 10 का मान कितना था 1, यानी क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा। तो pH का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। जब pH का मान 8 आ गया तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कितना, 8 यहाँ आगे आ जाएगा 8 log बेस 10, 10 से 10 का कैंसिल होगा, क्या होगा pH का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो pH का मान क्या है 7 से अधिक है, pH क्या, pH 7 से अधिक है। जब pH क्या होगा 7 से अधिक है तो कहेंगे क्या, अतः विलयन क्या, अतः विलयन क्षारीय है, विलयन क्या है, क्षारीय है। जब pH का मान क्या 7 से अधिक है क्या कहेंगे, pH क्या क्षारीय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10 का पावर -10 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का pH ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दिया कितना, OH माइनस दिया है, कितना दिया है 1 गुणे 10 का पावर -10। तो हम जानते हैं H प्लस और OH माइनस बराबर होता है कितना, 1 गुणे 10 का पावर -14। तो H माइनस दिया तो H प्लस यहाँ पर रहेगा, और OH माइनस का मान कितना दिया, 1 गुणे 10 का पावर -10 बराबर 1 गुणे 10 का पावर -14। तो हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा H प्लस बराबर आ जाएगा 1 गुणे 10 का पावर -14 बटे कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 का पावर -10। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा H प्लस बराबर हो जाएगा 10 ऊपर जाए कितना आ जाएगा, बचेगा 1 गुणे 10 का पावर -4। तो हमारा H प्लस बराबर क्या होता है, अब यहाँ आ गया तो हमारा H प्लस का मान इतना आ गया 10 का पावर -4। तो हमारा H प्लस बराबर होता है क्या, 10 का पावर -pH। H प्लस बराबर क्या था, 10 का पावर -pH। तो यहाँ कितना है, H प्लस का मान कितना है, 10 का पावर -4। यहाँ क्या है, H प्लस का मान कितना है, 10 का पावर -4, तो 10 का पावर -pH। तो क्या है हमारा pH का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर pH का मान कितना हो जाएगा 4। तो pH का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो इस विलयन का pH 4 हो गया, तो क्या होगा, यह कौन सा विलयन हो जाएगा, यह हो जाएगा अम्लीय। 7 से कम है तो इसका मान कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अम्लीय। तो 1 गुणे 10 का पावर कितना था, -10 था। तो हमारा क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता दिया इतना मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन में pH का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या, तो दिया कितना, OH माइनस आयन की क्या सांद्रता दिया है, OH माइनस आयन की क्या यहाँ पर सांद्रता दे दिया है। तो कितना दिया है, एक सेकंड, क्या आ गया, तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कितना दे दिया, OH माइनस आयन की क्या सांद्रता दे दिया कितना, 1 गुणे 10 का पावर -5। तो हम जानते हैं H प्लस और OH माइनस बराबर क्या होता है, 1 गुणे 10 का पावर -14। तो हमारा OH माइनस दे दिया कितना, H प्लस यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा OH माइनस की सांद्रता की है कितना है इतना, तो हो जाएगा 1 गुणे 10 का पावर -5 बराबर क्या, 1 गुणे 10 का पावर -14। तो हमारा हो जाएगा H प्लस का मान कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 का पावर -14 बटे कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 का पावर -5। तो क्या ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, H प्लस बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 का पावर -9। तो 1 गुणे 10 का पावर -9 हम जानते हैं H प्लस बराबर क्या होता है, 10 का पावर -10 का पावर -pH। H प्लस का 10 का पावर -pH होता है। तो हमारे H प्लस का मान कितना दिया है, 1 गुणे 10 का पावर -9 वह क्या 10 का पावर -pH। तो क्या 10 का पावर यहाँ पर 19 लिख दिया, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 का पावर हो जाएगा -9। तो क्या होगा -pH, क्या यहाँ पर तुलना करने क्या होगा, हमारा pH बराबर कितना आ जाएगा 9। तो क्या pH क्या 10 से अधिक है, ये 7 से अधिक है, तो अतः क्या हो जाएगा, यह विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो ही जाएगा। तो क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता, तो क्या क्षारीय है, तो क्या होगा क्षारीय आएगा क्या 9 आ जाएगा, pH का मान कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 1 बिलियन का H प्लस आयन की सांद्रता की मात्रा दी है इतना मोल प्रति लीटर।
तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए तथा विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए, विलयन कैसी होगी। तो दिया कितना, H प्लस का मान दिया कितना, H प्लस का मान दिया 4 × 10⁻9 मोल प्रति लीटर। तो हमारा H प्लस दिया है इतना, तो हम जानते हैं H प्लस बराबर होता है कितना, log होता है माइनस log H प्लस। तो हमारा pH बराबर क्या होता है, माइनस log H प्लस। तो हमारा pH बराबर कितना होता है, माइनस log H प्लस। तो H प्लस आयन की सांद्रता दिया इतना, और हमारे पे क्या pH बराबर, तो इतना आ गया H प्लस। तो होता है कितना, माइनस log 1/H प्लस। तो यहाँ पर माइनस इसको रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया कितना 4 × 10⁻9, तो माइनस यहाँ रहने दीजिए log, यहाँ पर H प्लस का मान कितना है 4 × 10⁻9, 4 × 10⁻1 है 9 है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस log हो जाएगा कितना, log 4, यहाँ माइनस कॉमन करते हैं, log 4 प्लस कितना आ जाएगा, log 10⁻9। तो गुणे में क्या होगा, बीच में क्या होता है प्लस आता है, भाग हो जाता है क्या माइनस होगा। तब यहाँ पर माइनस इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2⁻2, तो माइनस log 2⁻2 प्लस log 10⁻9 को लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं -9। तो यहाँ पर -9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -9 log 10। तो log 2 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा आगे, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, pH का मान कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ 2 log 2 -9। तो log 2 का मान कितना दिया है 0.310, तो जाएगा कितना, माइनस यहाँ है, तो 2 × 0.3010 -9, तो कितना हो जाएगा -2, 30 दूनी 60 दूनी 30 दूनी 60, 10 दूनी 20, 0.6020 -9। तो 6020 -9 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको में से क्या करेंगे, हम इसको 9 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, बच गया 9, और 5 में से कितना हो गया, यहाँ 9.000 कितना है 30, 10, तो कितना हो गया 0, 9, कितना हो गया यहाँ पर 8, 1 सेकंड 2 था ना, 2 था, कितना हो गया 8, यहाँ बचा कितना 9, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, 69 80.8 8.6980, कितना है ये माइनस में आया है, तो माइनस में क्या होगा, हट जाएगा, तो हमारा क्या होगा pH का मान कितना देगा, माइनस प्लस 8.6980, 8.6980 हमारा 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 9 में 6 जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 8.3980, तो हमारा क्या pH का मान क्या 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, 7 से अधिक, अतः क्या है, अतः क्षारीय है। 7 से अधिक है, क्या होगा हमारा क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या होता है जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है। जब जिप्सम को क्या कर रहे हैं 373 डिग्री केल्विन पर क्या कर रहे हैं हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो जिप्सम है हमारा क्या CaSO4.2H2O। यदि हाफ रहता तो क्या होता है हमारा हो जाता क्या POP। तो हमारा क्या है जिप्सम को गर्म कर रहे हैं कितने पर 273 केल्विन पर। 273 डिग्री पर क्या करें हम केल्विन क्या करें जिप्सम को गर्म कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा CaSO4.2H2O
हमारा क्या बन जाएगा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस क्या बनेगा 3/2H2O। क्या होता है हमें प्राप्त होता है जब क्या होता है जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं गर्म किया जाता है तो क्या होगा POP और जल प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर क्या होता है जब खाने के सोडा को गर्म करते हैं। तो खाने के सोडा को हम क्या करते हैं गर्म कर रहे हैं यानी 2NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं हम गर्म करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जल और क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी निकलेगी। तो हमारा क्या है हमारा Na2CO3 क्या है हमारा धावन सोडा है धावन सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होगा धावन सोडा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है हमें प्राप्त होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर हम क्या करें प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करें गर्म कर रहे हैं। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O डॉट क्या हमारा H2O को क्या कहते हैं गर्म करते हैं। तो हमारा क्या होगा 2CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करें गर्म करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं इसको हम चाहें तो क्या कहते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस को इसको हम क्या कर सकते हैं ये भी लिख सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो क्या होगा यही दो क्या आ गया यहाँ आ गया है तो क्या होगा इसलिए तो इन दोनों का क्या है या इसको दोनों में से क्या कोई भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा CaSO4 प्लस क्या हो जाएगा हमारा H2O प्राप्त होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं गर्म करते हैं तो हमें ये क्या होगा कैल्शियम सल्फेट और क्या होगा जल प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं जब वर्षा के जल का pH क्या होता है 5.6 से कम होता है। जब वर्षा जल का pH क्या होगा 5.6 से कम होता है तो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसमें अम्लीय वर्षा में क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो ऑक्सीजन से क्या कहता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करेगा क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा SO3 और यह क्या होगा जल से SO3 क्या करेगा जल से अभिक्रिया करके हमारा क्या बना लेगा H2SO4 बना लेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा अम्लीय वर्षा हो जाएगी। नेक्स्ट करा सूचक क्या होते हैं। सूचक क्या होते हैं तो आइए जानते हैं सूचक क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है सूचक कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं एक प्राकृतिक होता है एक कृत्रिम होता है और एक गंधी सूचक होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। कह रहा है वे सूचक जिनको हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी लिटमस पत्र लाल पत्ता गोभी ये क्या है प्राकृतिक सूचक हैं। कृत्रिम ये मानव निर्मित रसायन होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं अपना रंग बदलते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनालेप्थेलिन ये सब क्या हैं हमारे कृत्रिम सूचक हैं। कह रहा वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है गंधी सूचक कहते हैं जैसे कटा हुआ प्याज लौंग का तेल ये सब क्या हैं गंधी सूचक हैं जो क्या कहते हैं गंध के द्वारा हम इसके पता लगा सकते हैं क्या होगा गंध बदल जाएगा अम्लीय और क्षारीय माध्यम में। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं पता लगा सकते हैं कि क्या अम्ल है कि क्षार है। नेक्स्ट कह रहा लवण से आप क्या समझते हो। तो लवण से आप क्या समझते हो। अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा जल के अतिरिक्त बना यौगिक लवण कहलाता है और लवण का बनना क्या कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षार क्या करेंगे अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है लवण प्राप्त होता है और लवण तथा जल का बनना क्या कहलाता है लवण का बनना क्या है उदासीनीकरण कहलाता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। यदि क्या करते हैं हमारा HCl क्या है अम्ल है और NaOH क्या है हमारा क्षार है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड और क्या हो जाएगा हमें जल यानी H2O क्या प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा H2SO4 के साथ क्या करते हैं NaOH कितनी मात्रा कम मात्रा से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा सोडियम NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट और क्या होगा हमें जल प्राप्त हो जाएगा। ये भी क्या हमारा लवण है।
सोडियम बाई सल्फेट क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, जो क्या हमारा लवण है। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित को पूर्ण संतुलित कीजिए। पूर्ण दूसरे क्या कीजिए, पूर्ण कीजिए और संतुलित कीजिए। कह रहा सोडियम क्लोराइड NH3 से क्रिया करता है। सोडियम क्लोराइड NH3 से क्रिया करेगा और जल से और CO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा। तो यहाँ से जब अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और क्या बनाएगा, NaH4Cl बनाता है। तो NaCl क्या बना सकता है, CO है तो क्या होगा, Na से क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। और NH3 क्या करेंगे हम, Cl है तो अमोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को कर सकते हैं। और ये अभिक्रिया तो हमारी क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ Na1 है, H की 3 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 4 1 5 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या 3 हाइड्रोजन और 2 5 हाइड्रोजन। तो हमारा क्या होगा, ये तो अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। तो ये हमारा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट है और क्या ये अमोनियम क्लोराइड है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है हमारा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट। करा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH क्या करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा हमारा CaOCl2। तो हमारा क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर और क्या बनाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। तो कह रहा सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराएं कि हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाए। तो हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया क्या कर सकते हैं, किससे अभिक्रिया कराएं, जल से अभिक्रिया करा देते हैं और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहा क्या, ब्लीचिंग पाउडर की किससे अभिक्रिया कराएं कि क्या हो जाए, कैल्शियम सल्फेट और हमें जल और उसके अतिरिक्त कुछ और प्राप्त हो जाएगा। तो क्या ब्लीचिंग पाउडर की कहते हैं, अम्ल के साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम सल्फेट जल और हमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस क्या आती है, Cl2 प्राप्त हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं, दानेदार जिंक के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करता है। जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा तन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4। ये क्या हमारा तन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, जिंक से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो दानेदार जिंक से क्या करेगा, जिंक से क्या किया, अभिक्रिया कर लिया तो हमारा क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेता है और क्या ये बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट कह रहा जब तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एल्युमिनियम चूड़ से अभिक्रिया करा के हमारा क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस हमारा क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या है, H की मात्रा क्या 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, क्लोरीन 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम कितना आ जाएगा, एल्युमिनियम को हम यहाँ कर देते हैं क्या 2, तो एल्युमिनियम 2 कर देंगे तो क्या होगा, हमारा क्लोरीन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिए क्या, क्लोरीन 3 तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन 3 हो जा रहा है। तो यानी क्या करिए, यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा हमको क्या करना है 6 चाहिए तो यहाँ पर करेंगे 6 कर देंगे और 6 हाइड्रोजन चाहिए तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या रहेगा अब यहाँ पर, और एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे 2 एल्युमिनियम 2 कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। कह रहा कैसे प्राप्त करें, केवल क्या कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कह रहा सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम सल्फेट से हम सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम सल्फेट से हमें क्या करना, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 तो क्या हमारा सोडियम सल्फेट है Na2SO4। सोडियम सल्फेट से हमें क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है Na2CO3। तो हमें सोडियम सल्फेट से हमें क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है। तो यदि हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया CaCO3 और क्या करते हैं, कार्बन से अभिक्रिया करा दें तो हमें सोडियम कार्बोनेट और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा।
तो अब इसको अब क्रिया को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो Na2 2 SO4 4 ऑक्सीजन कार्बन 1, तो हमारे क्या अब क्रिया ये बैलेंस है। तो कार्बन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने हैं 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 3 7 ऑक्सीजन कितना है 4 SO4 में क्या है 4 ऑक्सीजन और CO3 में 4 3 7 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कितना है 3 ऑक्सीजन है, यानी कितना चाहिए 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 4 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे क्या अब क्रिया हो जाएगी बैलेंस। अब क्या बूझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त करेंगे, बूझे चूने से। अब बूझा चूना हमारा क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, इसी को क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना कहते हैं। तो बूझे चूने को से हम कैसे क्या करेंगे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त करना है। तो बूझे चूने की क्या करेंगे हम क्लोरीन से क्या करेंगे Cl2 से क्रिया करा देंगे, हमें क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर और हमारा क्या रहेगा जल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट। बेकिंग सोडा से धावन सोडा, तो बेकिंग सोडा से करा क्या धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमारा बेकिंग सोडा यानी क्या बूझा हुआ चूना, बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट हमारा क्या है बेकिंग सोडा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं बूझा चूना था, ये ऊपर वाला था ना, ये बूझा चूना था। और बेकिंग सोडा मतलब क्या रहा है CaOH का ट्वाइस कैल्शियम, एक सेकंड सोडियम बाई NaH, एक सेकंड ये हमारा क्या बेकिंग सोडा का रहा ना। तो बेकिंग सोडा क्या आ जाएगा हमारा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट का रहा बेकिंग सोडा, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट से हमें क्या करना है धावन सोडा प्राप्त करना है। तो यानी Na2CO3 ये क्या होगा हमारा धावन सोडा, और क्या होगा हमें यहाँ पर जल, और क्या करेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या करेंगे किससे अब क्या करते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट क्या करें 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं गर्म कर देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे बेकिंग सोडा को गर्म कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें क्या होगा सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा, और हमें क्या जाएगा जल, और क्या जाएगा हमारा CO2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या यही धावन सोडा है, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट क्या है हमारा NaCO3 क्या है ये हमारा बेकिंग सोडा है। यानी सोडियम बाई कार्बोनेट से क्या करेंगे हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है। तो बेकिंग सोडा से धावन सोडा, बेकिंग से धावन धोने वाला। तो कह रहा क्लोरीन गैस से विरंजक चूड़ हमें क्या करना है प्राप्त करना है। तो क्लोरीन गैस से हमें क्या करना है विरंजक चूड़, तो हमने क्या करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमारा क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या करेंगे हम क्लोरीन से अभिक्रिया करा देंगे। तो हमें क्या होगा CaOCl2 यानी विरंजक चूड़, और क्या रहेगा जल प्राप्त रहेगा। तो एकदम बूझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर क्या ये आपको आ गया तो क्या होगा इसको भी आप कर सकते हैं। तो दोनों क्या है दोनों सेम ही हैं, और आसानी से हमने क्या किया आसानी से ज्ञात कर लिया। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कारण निम्न अभिक्रिया के समीकरण को क्या करिए संतुलित करो। तो निम्न अभिक्रिया के समीकरण को क्या करना संतुलित करना। कह रहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl किससे कर रहा है मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा निकाल देगा। तो क्या यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो हमने 2 क्लोरीन कर दिया, और हमारा क्या होगा आसानी से बैलेंस ये है। ये कर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे की रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी हमारा क्या HCl इससे Fe से क्रिया करके हमारा क्या बना लेगा FeCl2 प्लस क्या करेगा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी क्या करेगा निकाल देगा। तो हमारा क्या 2H है यानी 2H FeCl2, तो ये भी क्या होगा अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कैसे प्राप्त करें केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो कैसे प्राप्त करेंगे रासायनिक समीकरण दीजिए। कह रहा अमोनियम क्लोराइड से क्या करना है अमोनिया प्राप्त करना है। तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl से NH4Cl से हमें क्या करना है NH4 क्या है अमोनियम क्लोराइड से हमें क्या प्राप्त करना है NH3
यानी क्या हमें अमोनिया प्राप्त करना है, यानी अमोनियम क्लोराइड से क्या हमें अमोनिया प्राप्त करना है। तो अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ क्या करेंगे अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें क्या कहा अमोनिया प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस क्या जाएगा हमें जल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो कह रहा विरंजक चूड़ से क्लोरीन, तो विरंजक चूड़ से हमें क्या करना है क्लोरीन प्राप्त करना है, यानी CaOCl2। जो विरंजक चूड़ को हम क्या करते हैं जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे H2O, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें क्या प्राप्त करना है क्लोरीन गैस प्राप्त करना है। तो क्या होगा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या जाएगा हमें Cl2 क्या जाएगी क्लोरीन गैस क्या आ जाएगी प्राप्त हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या होगा क्लोरीन गैस। तो कैल्शियम विरंजक चूड़ CaOCl2 को क्या करेंगे जल के साथ क्या करेंगे गर्म कर देंगे, तो हमें विरंजक चूड़ क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। करा सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड से हमें क्या करना है NaCl से सोडियम क्लोराइड से हमें क्या प्राप्त करना है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड से हमें क्या प्राप्त करना है सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा Na2CO3 प्राप्त करना है। तो सोडियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे अभिक्रिया CaCO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या होगा सोडियम कार्बोनेट और क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो हमारा क्या दो सोडियम है क्या होगा 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ये अभिक्रिया हो जाएगी क्या बैलेंस। तो हमारा क्या सोडियम कार्बोनेट और क्या कैल्शियम क्लोराइड और ये हमारा क्या कैल्शियम कार्बोनेट और ये हमारा क्या सोडियम क्लोराइड। करा जिप्सम से क्या करना है हमको POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। तो जिप्सम CaSO4.2H2O ये हमारा क्या जिप्सम। जिप्सम को हम क्या करेंगे यदि 373 डिग्री केल्विन पर क्या करते हैं गर्म कर देते हैं, गर्म कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा CaSO4.2H2O प्लस 3/2 H2O। ये सारी अभिक्रिया हम क्या किए हैं अभी पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्या ये POP क्या जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्या हमारा कह रहा है, कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्या होता है जब केवल क्या करना है खाने के सोडे को गर्म करने पर। तो खाने के सोडे को क्या करें गर्म कर रहे हैं यानी NaHCO3 को क्या करें गर्म कर रहे हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडे को क्या कहते हैं गर्म करते हैं। तो सोडे को गर्म करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें क्या होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या जाएगा हमारा H2O प्लस क्या जाएगा हमें CO2 प्राप्त हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं गर्म करेंगे तो क्या होगा सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब धावन सोडे को क्या करते हैं वायु में रखा जाता है, धावन सोडे को क्या करते हैं वायु में रखते हैं। तो यानी धावन सोडा का हमारा सूत्र है क्या Na2CO3.10H2O। तो इसको धावन सोडे को क्या कहते हैं वायु में रखते हैं या हल्के गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा Na2CO3.H2O प्लस हमारा क्या हो जाएगा 9H2O क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा। तो एक H2 यहाँ तक है तो क्या होगा 9H2O क्या होगा हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या धावन सोडा है, ये हमारा क्या धावन सोडा, तो धावन सोडा है। तो हमें क्या होगा Na2CO3.H2O.9H2O हमें क्या होगा प्राप्त होता है। तो ये हमारा किसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ये हमारा क्या सोडियम कार्बोनेट क्या एक हाइड्रोजन क्या मोनोहाइड्रेट या यहाँ से एक और प्राप्त हो सकता है यदि क्या करेंगे Na2CO3.10 क्या होते हैं 10H2O की कोई कहते हैं अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा हमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O भी क्या होता है प्राप्त हो सकता है। वायु में रखने पर क्या होता है दोनों हमें क्या हो सकता है प्राप्त हो सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
क्या मोनोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। तो धावन सोडा को क्या करें वाई में रखने पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा विरंजक चूड़ को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में के साथ क्रिया कराई जाती है। तो हमारा क्या विरंजक चूड़ है CaOCl2 CaOCl2। हमारा क्या विरंजक चूड़ को किससे HCl से क्या करते हैं अभिक्रिया कराते हैं। कौन तनु HCl तनु HCl से क्या करते हैं अभिक्रिया कराई जाती है। तो हमें क्या आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और H2O प्लस क्या होता है क्लोरीन गैस क्या आती है प्राप्त होती है। तो हमारा क्या है कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है तो क्या H2O यानी क्लोरीन क्या है यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या है क्लोरीन 3 है। तो यहाँ करेंगे यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन है तो क्या ठीक। कह रहा शुष्क बुझे चूने पर शुष्क बुझे चूने पर हम क्या करते हैं क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो हमारा शुष्क बुझा चूना है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या शुष्क बुझा चूना शुष्क बुझे चूने को हम क्या करते हैं क्लोरीन Cl2 के साथ क्या करें अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा CaOCl2 प्लस क्या होता है हमें H2O प्राप्त होता है। तो यानी क्या होगा हमें विरंजक चूड़ प्राप्त हो जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या शुष्क बुझे चूने को क्या कहते हैं क्लोरीन गैस क्या कहते हैं हम प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस क्या किया हमने प्रवाहित किया तो हमें क्या होगा विरंजक चूड़ प्राप्त हो जाता है। तो हमारा क्या ये विरंजक चूड़ है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। करा ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं तनु एसिटिक अम्ल के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 में क्या ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूड़ को ही क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaOCl2 को क्या करें तनु CH3COOH क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल के साथ कौन सा तनु वाला यानी मिलावटी क्या कहते हैं तनु एसिटिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें क्या कैल्शियम एसीटेट यानी CH3COO क्या आ जाएगा का होल ट्वाइस और Ca हमारे क्या होगा कैल्शियम एसीटेट प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगा क्लोरीन गैस क्या आगे प्राप्त होती है। तो हमारे क्या होगा कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम एसीटेट और जल और क्या होता है क्लोरीन गैस हमें क्या होती है प्राप्त होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या होगा क्या प्राप्त होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर को हम किससे अभिक्रिया करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 से क्या कर रहे हैं अभिक्रिया करा रहे हैं। जब CO2 से क्या करेंगे अभिक्रिया कराएंगे तो ये नीचे वाला ये अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं। तो क्या CH3COO ये क्या करेंगे इसमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या यहाँ पर ट्वाइस हो गया तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा जिससे क्या होगा हमारा अभिक्रिया क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। तो क्या होगा हाइड्रोजन 2 है तो क्या यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6 6 2 8 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना है 4 और 2 दूनी 4 4 4 8 ऑक्सीजन तो क्या होगा 2 2 दूनी 4 और 1 5 तो क्या होगा तो यहाँ पर CH3COO का होल ट्वाइस है और क्या है CH3COOH। तो यहाँ पर हमारे क्या क्लोरीन कितना आ जाएगा क्लोरीन 2 है ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 2 4 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 दूनी 4 ऑक्सीजन 4 1 5 ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है जल के साथ कितना है यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 5 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 दूनी 6 है तो 6 हाइड्रोजन है 3 दूनी 6 2 8 हाइड्रोजन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन कर देते हैं। तो क्या होगा ऑक्सीजन यहाँ पर कितना आ जाएगा तो कैल्शियम एक है CaOCl2।
तो कह रहा है क्या, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब क्या कहेगा, जब बैलेंस करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, इसमें गुणा भाग कर लीजिएगा थोड़ा सा। बस क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना घटाना कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 हो गया तो क्या सारे 2 हो गए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है CaO Cl2 और CO2। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या क्रिया करेगा तो हमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, और हमें क्या बना लेगा, यहाँ पर बना लेगा Cl2 यानी क्लोरीन गैस क्या करेगा, बना लेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्या हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन यानी सोडियम बाई कार्बोनेट क्या करेगा, तन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो क्या बनाएगा, सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट जल 2H2O और क्या बनेगा 2CO2। तो हमारे क्या है, ये अभिक्रिया यहाँ पर क्या है, 2 Na है, 2 Na और H2SO4 क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारा तनु है। तो इतना हमारा क्या करेगा, बना लेगा। तो भाई इसको बैलेंस थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, क्या होगा 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन कितना यहाँ 4 है तो ऑक्सीजन 4 है और 1 ऑक्सीजन यहाँ। तो हमारे क्या होगा, ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया और इस चैप्टर का क्या होता है यहीं पर द एंड हो जाएगा। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।